आईटी कंपनीज के ऑफिस होंगे और नीचे इधर लाइन से चीप फूड, स्ट्रीट फूड के ठेले लगे होंगे, वही 25 रुपए की पनीर वाली थाली, और वहां से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उतर रहा है और वो 5-7 वहां पर खड़े हो गए हैं फॉर्मल्स पहन के, कई ने तो टाई पहन रखी और लाइन से वहां खड़े होके खा रहे हैं। आपको क्या लगता है उनको इतनी कम सैलरी मिलती है कि वो अपने लिए ढंग का हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खा नहीं सकते? उड़ाना है कहीं जा करके। यही बंदा शाम को जाएगा और किसी बार में बैठेगा और 5,000 का बिल दे देगा खुशी खुशी। बार में भी बैठ के इसने जहर पिया और दिन में खाने के नाम पर भी इसने जहर खाया। और यही इंसान जब 35 साल का होगा तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जितनी इसको बीमारियां होनी होंगी सब हो चुकी होंगी। कुछ खर्चे हैं जो करने चाहिए। कोई ढंग की लाइब्रेरी हो आपके आसपास, उसकी जाके मेंबरशिप लीजिए। और आप जितना भी खाने पर खर्च करते हैं उसको बढ़ाइए, अपना ब्लड टेस्ट कराइए और सही सप्लीमेंट्स भी लीजिए। आधी तो कमजोरी आपकी इसलिए है क्योंकि आप शारीरिक रूप से कमजोर हो। आप क्या संघर्ष करोगे, क्या मुकाबला करोगे? विशेषकर महिलाएं आती हैं, उनके शरीर ही ऐसा होता हो, देख के उसको क्या संघर्ष के लिए बोलें? कम्युनिटी पे आधी महिलाओं को एनीमिया होगा। भारत की यही हालत है। भारत में आधी से ज्यादा महिलाओं को है, कम्युनिटी थोड़ी बेहतर है तो यहां आधियों को होगा। ट्रंप है वो व्यक्ति, दुनिया के जितने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं सबके साथ बदतमीजियां करता है। वो छोटे मोटे आदमी के साथ नहीं करता है। वो राष्ट्राध्यक्षों को पकड़ता है और सीधे उनके कपड़े फाड़ देता है, सामने बैठा करके नंगा करता है। और ये किनको नंगा कर रहा है? वो जो सब दुनिया के देशों के सबसे ज्यादा रसूखदार लोग हैं, अपने अपने देशों के जो प्रधान हैं, जो अध्यक्ष हैं, अपने अपने देशों के जो बाहुबली हैं, ट्रंप उनको नंगा करता है। हमने तो नहीं देखा कि उनमें से किसी को गुस्सा आ गया, उन्होंने ट्रंप को थप्पड़ मार दिया हो। क्योंकि गुस्सा आना और गुस्से में बहक जाना ये भी एक चुनाव होता है जो कि आप करते हो बंदा देखकर, स्थिति देखकर, सामने कौन बैठा है ये देखकर। कितना कमाते हो और हाथ में बचता कितना, ये तो बहुत अलग अलग बातें होती हैं। 10 रुपया आप कमाते हो, 9 खर्च कर देते हो, कितना बचा? 1। आप उस 9 में से बस एक जो फालतू का था उसको रोक दो। फालतू का तो उस 9 में से 5 होता है, पर उस 9 में से बस 1 रुपया रोक दो जो फालतू का था। आपका कितना बचने लगा? कितना बचने लगा? 2। आपकी बचत में 100% का इजाफा हो गया। आपकी बचत में 100% का इजाफा हो गया, डबल हो गई आपकी बचत। आप जब बोलते हो ना पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और फिर जाकर के बहुत गलत जगहों पर पैसा काटते हो, जिसमें से एक जगह ये भी है सही खान पान। और ये सब क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि फालतू खर्चे रोकने कैसे हैं। क्यों नहीं पता? क्योंकि न जाने कितने खर्चे हम समाज के दबाव में या परंपरा के चलन में बस कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं, कर ही देते हैं। रमण महर्षि हो या परमहंस रामकृष्ण हो, दोनों कैंसर से गए थे। शरीर शरीर है, वो अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। गौतम बुद्ध के बारे में भी यही जाना गया है कि पेट खराब हुआ था, बहुत दिन तक बीमार रहने के बाद गए थे। शरीर शरीर है भाई, भूख उसे लगेगी, वायरस भी लगेगा, बैक्टीरिया भी लगेगा, बीमारी भी लगेगी, बुढ़ापा भी लगेगा। होंगे आप कोई आध्यात्मिक तोप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर के साथ उपद्रव करके, ऊटपटांग कुछ करके, विधि लगा करके, जोड़ तोड़ करके, ये उपाय वो उपाय, टांग ऊपर कर ली, सांस रोक ली, पानी में कूद गए, गड्ढे में छुप गए, पेड़ पे चढ़ गए, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। आ रही है बात समझ में? सही कपड़ों से ज्यादा सही जूते जरूरी होते हैं। शरीर मांगता है कि सही जूते, तो आपका सारा वजन उन जूतों पर है। अभी आप जवान हो, आपको नहीं पता चल रहा है। आप जैसे जैसे उम्र होगी पता चलेगा कि शर्ट फटी हो तो भी चल जाता है, पर जूता अगर गड़बड़ था तो आपने अपनी एड़ियों और घुटनों को तबाह कर लिया है। मैंने देखा
कि वो बता रहे थे कि जिस दिन चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हो उस दिन ग्रहण की अवधि में खाना मत खा लेना। अभी फिर से आएगा, चंद्र ग्रहण आएगा, सूर्य ग्रहण आएगा, आप देखिएगा कि किस तरह से लोगों में अंधविश्वास का बिल्कुल एक सैलाब बहने लगता है। इधर उधर की बातें, ऐसा वैसा, दुनिया भर के पाखंडी ज्योतिषी ये सब आके सलाहें देना शुरू कर देंगे। अच्छे खासे लोग बड़े बड़े भवन बनाएंगे, वो पहुंच जाएंगे वो किसी वास्तुशास्त्री के पास, वो फिर बताएगा कि ऐसा करो, अब इस कमरे में वहां पर एक तसला रखो और उसमें फूलों की पखुड़ियां रखो और उसमें फलानी चीज रख दो और ये फैला दो। ये अंधविश्वास है। और कितने ही अंधविश्वास हैं जो आपको एक से एक पढ़े लिखे लोगों में मिल जाएंगे, आध्यात्मिक लोगों में मिल जाएंगे। ये गाय तो अब दूध नहीं दे रही, अब इसे बेच देते हैं। हाँ सही कहा। ये लो आपके पैसे। जिस गाय का तुमने आज दूध पिया है, कल वो गाय क्या बन जानी है? वो बीफ बन जानी है। और क्या होना है? गाय ने जिस दिन दूध देना बंद किया वो कहाँ गई? ये कहना कि नहीं जो गाय बूढ़ी हो जाती है तो गौशाला में चली जाती है, ये बात बिल्कुल नासमझी की है। 100 में से 1 या 2 गायें पहुंचती हैं बेचारी गौशालाओं तक, बाकियों का तो बड़ी क्रूरता से वध होता है। तो दूध हमें जिस भी रेट पे मिल रहा है, 60 रुपए 70 रुपए, जिस भी रेट पे मिल रहा है, वो उस रेट पर मिल ही इसलिए पा रहा है क्योंकि फिर बाद में कैटल का स्लॉटर होता है। तो असल में हम सब सस्ता दूध पी ही रहे हैं उस बेचारे प्राणी के मांस की कीमत पर। अगर उससे मांस न लिया जाए तो दूध महंगा हो जाएगा। तो मैं बस सबसे यही निवेदन करता हूँ बार बार, ये आप ये सोचें कि ये जो आप दूध पी रहे हैं, क्या उसमें उस निरी बेजुबान जीव का रक्त भी नहीं मिला हुआ है? बिल्कुल मिला हुआ है। आप बन जाओ आईएएस। कोई यूं ही गुंडा लफंगा अनपढ़ नेता वो आपका बॉस होगा, उसकी मेरिट क्यों नहीं देखी? यूपीएससी वालों की तो जान ले लेते हो। वो 10-10 साल बेचारे वहां मर रहे हैं मुखर्जी नगर में, और फिर किसी तरीके से अगर वो सफल हो भी गए तो वो पाते हैं कि कोई एकदम गए गुजरे स्तर का आदमी, और वो जो आईएएस है वो क्या बन जाता है? सेक्रेटरी है, वो सचिव। किसका सचिव है? किसका सचिव है? वो पान की पीक वाला बैठा हुआ है, एकदम ही मूर्ख आदमी। आप आईएएस बन के उसके सेक्रेटरी हो। हमने कहा बनना ही नहीं, रखो अपनी नौकरी। ये गाय तो अब दूध नहीं दे रही, अब इसे बेच देते हैं। हाँ सही कहा। ये लो आपके पैसे। जिस गाय का तुमने आज दूध पिया है, कल वो गाय क्या बन जानी है? वो बीफ बन जानी है। और क्या होना है? गाय ने जिस दिन दूध देना बंद किया वो कहाँ गई? ये कहना कि नहीं जो गाय बूढ़ी हो जाती है तो गौशाला में चली जाती है, ये बात बिल्कुल नासमझी की है। 100 में से 1 या 2 गायें पहुंचती हैं बेचारी गौशालाओं तक, बाकियों का तो बड़ी क्रूरता से वध होता है। तो दूध हमें जिस भी रेट पे मिल रहा है, 60 रुपए 70 रुपए, जिस भी रेट पे मिल रहा है, वो उस रेट पर मिल ही इसलिए पा रहा है क्योंकि फिर बाद में कैटल का स्लॉटर होता है। तो असल में हम सब सस्ता दूध पी ही रहे हैं उस बेचारे प्राणी के मांस की कीमत पर। अगर उससे मांस न लिया जाए तो दूध महंगा हो जाएगा। तो मैं बस सबसे यही निवेदन करता हूँ बार बार, ये आप ये सोचें कि ये जो आप दूध पी रहे हैं, क्या उसमें उस निरी बेजुबान जीव का रक्त भी नहीं मिला हुआ है? बिल्कुल मिला हुआ है। एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लोग कंगारू के आकार के एक डस्टबिन की पूजा कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो एथीस्ट हो रहे हैं वो विकसित शिक्षित देशों से आ रहे हैं। तो वहां पर क्यों इतना बढ़ा हुआ है? क्योंकि वहां पर लोग अब अंधविश्वास ही नहीं रहे। मैं यूरोप और जापान की बात करूं तो उनके पास ज्ञान है, उनकी आंखें खुली हुई हैं, वो दुनिया को देख रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है। वो कुछ भी मानने से पहले कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। वो कह रहे हैं मुझे बता तो दो। और जब वो सवाल पूछते हैं तो ये जो धार्मिक आदमी है वो कहता है मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बस मेरी बात मान लो। क्यों मान लो? कहते जस्ट बिलीव। क्यों? क्योंकि किताब में लिखा है, या हमारी परंपरा रही है मानने की। अरे भाई परंपरा तो ठीक है, या किताब में भी लिखा है, पर आपके पास कोई कारण है, कोई तर्क है, मेरी जिज्ञासा कोई समुचित उत्तर के नहीं, वो नहीं हमारे पास। तो इस कारण से लोग एथीस्ट हुए जा रहे हैं। अरे हम ऐसे कुछ भी थोड़ी मान लेंगे, बुद्धू समझ रखा है क्या? कुछ भी मान ले। तुम कहते तो ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, कोई कहानी सुना देते हो। हम बच्चे हैं क्या कि कहानी सुने और कहानी मान ले? सच्चा धार्मिक आदमी वो है जो आत्मावलोकन करे, जो अपने आप को देखे, अपनी जिंदगी को देखे। सस्ती जगहों से बचना इसलिए नहीं कि वहां सुविधा कम होती है,
इसलिए कि वहां संगति खराब होती है। ऊंची संगति के लिए अगर दाम चुकाने पड़े तो चुका देना। जो जगह बहुत सस्ती होगी ना, वहां लोग भी सस्ते होंगे। बात सुविधा की नहीं है, बात भोग की, कंजम्पशन की नहीं है। पर जो जगह जितनी सस्ती होगी, संभावना यह है कि वहां पर लोग भी तुम्हें कोई बहुत अच्छे मिलेंगे नहीं। इससे मेरा आशा यह नहीं है कि अमीर लोग बेहतर लोग होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। पर यह निश्चित है कि भारत जैसी जगह में जो व्यक्ति एकदम ही किसी सस्ती चीज की ओर आकृष्ट हो रहा है, संभावना यही है कि वो व्यक्ति तुम्हें कोई बहुत अच्छी संगति देने योग्य नहीं होगा। संभावना की बात है, इसमें अपवाद हो सकते हैं। आपको कोई अपवाद मिला हो तो मुझ पर आपत्ति मत करने लग जाइएगा, अपवाद हर जगह होते हैं। अच्छे लोगों की, बेहतर ऊंचे लोगों की संगति के लिए अगर पैसा खर्च करना पड़े तो कर देना। तुलसीदास ने जो करा था, साहस दिखाया था, गजब। अंधेरी रात, सावन भादो, और नदी पार कर गए। पत्नी मायके गई हुई थी, उनको कामना का आवेग चढ़ा रात में, तो नदी वदी पार करके, और पत्नी का 2 मंजिला 3 मंजिला कुछ घर रहा होगा, वहां देखा वहां चढ़ना है, कैसे चढ़े? बोले अब यहाँ सामने के दरवाजे से घुसेंगे नहीं, बंद पड़ा होगा रात में। देखा अरे ऊपर से कुछ लटक रहा है, बढ़िया चीज लटक रही है, चलो इसी को पकड़ के ऊपर चढ़ जाते। उसको पकड़ के ऊपर चढ़ भी गए, और सोई पड़ी झंझोड़ की जगह। बोले मैं आ गया। बोली आ तो गए, आ कहां से गए? मुख्य द्वार तो उधर है। बोले मैं खिड़की से आया। बोले खिड़की कैसे चढ़ गए? बोले तुमने हमारे लिए ही तो, हमारे स्वागत के लिए ही तो दुपट्टा नीचे डाला होगा, उसी को पकड़ के चढ़े। बोली दुपट्टा तो हमने डाला ही नहीं। तो गई देखने की कहां से चढ़े ये महाराज, तो क्या लटक रहा? तो देखा वहां सांप लटका हुआ है, वो उसने सर पकड़ लिया, और सर पकड़े क्या बोला? ये साहस जो आप में इतना उमड़ा है वो कामना के आवेग से उठा है बस। अस्थि चर्म में देह मम, तामई जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मम, होती न तौ भव भीति। मैं एक साधारण स्त्री हूँ, आप जितनी मुझ में प्रीति दिखा रहे हो, मैं उसकी हकदार नहीं हूँ। इतनी प्रीति अगर आपको राम से होती तो आप भवसागर तर जाते। मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से जितना प्रेम आप करते हैं ना, उतना ही प्रेम यदि आपने श्री राम से किया होता तो आज ये भवसागर पार कर जाते। धिक्कार है ऐसे प्रेम पर। और ये उन्होंने सुना, ये पत्नी हो तो ऐसी। कथा कहती है कि उल्टे पांव वापस ही लौट गए, और उस दिन वो ना हुआ होता तो हमें रामचरितमानस न मिलती। आपको बर्बाद करने में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को ही बर्बाद करने में इन व्हाट्सएप ग्रुप्स का बहुत बड़ा रोल है। बाकी सोशल मीडिया में जो होता है सार्वजनिक होता है, आप छुपा नहीं सकते। आपने फेसबुक पर कुछ डाला, पूरा जमाना देखेगा। पर व्हाट्सएप पर 50, 100, 200 लोग होते हैं, वहां मामला छुपा होता है, बाहर वाले नहीं देख सकते, गूगल सर्च में नहीं आएगा। वहां इन 100-200 लोगों को घेर करके कुछ भी जहर चटाया जा सकता है। अगर आप कैसे किसी ग्रुप में कैद हैं तो कृपा करके या तो वहां की हवा बदलिए या फिर बाहर आ जाइए। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका पूरा अंतर जगत जहरीला हो गया। कुछ नहीं होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे 2-4 अंकल होंगे, वो रोज सुबह कोई जहरीली चीज आपको भेज रहे होंगे, बस उसके नीचे वो कोई धार्मिक नारा लिख देंगे और आपको लगेगा ये बात तो ठीक ही होगी क्योंकि इसमें धर्म का नाम है। और आपको पता नहीं चलेगा कि महीना, 2 महीना, 6 महीना बीतते बीतते आप इंटॉक्सिकेट हो चुके हो। इंडॉक्ट्रिनेट भी नहीं बोल रहा हूं, इंटॉक्सिकेट हो चुके हो। आ रही है बात समझ में? कितनों ने ऐसे किसी ग्रुप को देखा है? अरे यार, और कितने हैं जो ऐसे किसी ग्रुप के सदस्य हैं? अरे कितने हैं जो खुद ही उस पर पोस्टिंग भी करते हैं? ये भी बता दो अब, काहे के लिए मौसी? जब सब बता ही दिया है बेटा तो ये भी बता दो। कितने हैं जो खुद ही इस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं? बंद कर दो, बंद कर दो। बदतमीजी सीखो। लड़कियों के लिए तो जरूरी है बद तहजीबी को अपनी जेब में रखना, ताकि जब जरूरत हो तो इस्तेमाल कर सको। बद तहजीब बन जाना जरूरी नहीं है, मत बनना। मैं गालीबाज नहीं हूं, मैं चलते फिरते हर किसी को गाली नहीं देती रहती, मैं इज्जत देना भी जानती हूं।
पर मैं पात्रता देख करके इज्जत देती हूं। तुम इज्जत के लायक होगे, सर झुका देंगे, और इज्जत के लायक हो नहीं और हमारे ऊपर चढ़े आते हो तो जूता खाओगे। फेयर इनफ, राइट?